कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करने आए हैं कि कैसे हम कैंसर की जंग को जीत सकते हैं नेचर से कनेक्ट होकर के और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होकर के। तो दोस्तों आप देख रहे हो मेरे पीछे बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं और ये मेरे घर के प्लांट्स हैं और हमेशा से मैं ये कहती आई हूँ कि आप जितना नेचर से कनेक्ट होंगे उतना ही आप में हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी और आप उतना ही खुशहाल रहेंगे लाइफ के अंदर। तो दोस्तों आपको पता है कि हम कितने ज़्यादा डे बाय डे इतनी प्रॉब्लम से सभी क्रिएट हो रहे हैं और उस प्रॉब्लम से हम चाहते हैं कि लोगों को इतना अवेयर करें कैंसर के ऊपर कि ये चीज़ को भी हम हरा सकते हैं बाय नेचर एंड बाय स्पिरिचुअलिटी से। तो स्पिरिचुअलिटी से हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से कैसे हम कैंसर को हरा सकते हैं। दोस्तों सुबह हम जब उठते हैं बीमार सभी हैं, कोई हॉस्पिटल्स में है, कोई घर पे है, बट कैंसर अपने आप में मरना नहीं है दोस्तों, इससे हमें जीतना भी है और हम जीत भी सकते हैं। तो इससे हमें मॉर्निंग में हम जब उठें और मॉर्निंग में उठते ही रात को दोस्तों सोते हैं, हाँ तकलीफ़ है, माना कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है शरीर को, लेकिन इस तकलीफ़ होते हुए भी अगर हम ये माने, अगर हम ये कोशिश करें कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, बीमारी मेरे शरीर में आई है, मुझे कुछ नहीं होता है, मैं एक आत्म स्वरूप हूँ, मैं भगवान का दिया हुआ एक ऐसा अंश हूँ जो कि हर जन्म में कुछ न कुछ प्रॉब्लम शरीर को होती आई है और अगर इस जन्म में हमें भगवान ने ये प्रॉब्लम दी है तो उससे हम कैसे निजात पाएँ दोस्तों। तो उससे निजात पाने का एक यही तरीका है कि जब आप रात में सोएं और सोने के बाद आप भगवान से प्रार्थना तो करें ही दोस्तों, वो मेडिटेशन वो ध्यान सभी प्रेयर करते होंगे, लेकिन जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उस गॉड को कभी आपने ये सोचा है कि जब आप सुबह उठे और आपने क्या करना है, अपने हाथों को एक हाथ से दूसरे हाथ को निहारिए, उसका स्पर्श कीजिए, फिर अपने माथे पे, सिर पे, पूरी बॉडी में उसका स्पर्श कीजिए। जब हम अपने हाथ से दूसरे हाथ को स्पर्श देते हैं और उससे एक स्पंदन होता है आपके अंदर ऑटोमेटिकली और आपको एक फीलिंग आती है कि आप अलाइव हैं। तो दोस्तों शुक्र कीजिए उस परमात्मा का कि अगले दिन, अगली सुबह आप ज़िंदा रहे और उस जिंदापन का एहसास आपको दिया परमात्मा ने। तो उस सुबह का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हर सुबह जो नई आती है वो रोज़ हमें कुछ ना कुछ दे करके ही जाती है और वो देती है हमें इतना सुकून, क्योंकि ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है। ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए नहीं हम आए, हम ज़िंदगी को बनाने के लिए आए हैं। तो अगर हम सुबह उठ के उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं तो एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा वापस हमारे शरीर में आती है और उस ऊर्जा के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो फिर हमें थोड़ी देर के लिए दोस्तों फिर हम अपनी चीज़ से हम भूल जाते हैं उन सारी चीज़ों को। तो वो चीज़ें हमें वापस किसी न किसी एक हद तक हम कनेक्ट करते हैं। और परमात्मा क्या है दोस्तों, परमात्मा यही हमारा साधन ही है। वो चाहे तो हमें उससे निकाल सकते हैं और वो चाहे तो हमें कर्मास के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट होती हैं। तो अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये प्रॉब्लम सभी के जीवन में किसी न किसी रूप से आती ही है, लेकिन आपने उससे हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। उस कैंसर को भी आपने जीत करके अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करना है। और वो कैसे होगी, जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ करके और उस भगवान का हर रोज़ धन्यवाद करें और देखेंगे एक दिन के धन्यवाद करते करते भगवान ने आपको 10 दिन नए और दिए, 20 दिन और नए दिए। तो ये दिन देते देते जब आपको पता लगेगा अब तो मुझे 1 महीना और परमात्मा ने दिया, तो परमात्मा ने दोस्तों आपको इतनी सांसें भी तो दी हैं। और जब तक आपकी श्वासें हैं उस श्वास को लेकर के हम मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, जीना सीखें, खुश रहें और दूसरों को भी मोटिवेट करें और दूसरों को भी खुश रखें। ये तो हुआ स्पिरिचुअलिटी का एक।
अब मोटिवेशन में आपने क्या, दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक दो और टिप्स दूंगी कि आप अपने आसपास सुबह सुबह उठे और जब सुबह की साउंड है उन पक्षियों को, उन पेड़ पौधों को जैसे मेरे पीछे हैं वो अलाइव हैं, उनको एक स्पर्श कीजिए, बहुत प्यारा स्पर्श कीजिए। आपको अपने एक बच्चे वाली फीलिंग आएगी, ये ज़िंदा है। और आपको मालूम है जब हम इनके अंदर पानी देते हैं, और कई बारी हम बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं या कई बारी हम सूखा रखते हैं, तो कभी क्या इन्होंने हमसे शिकायत करी कि आज आपने बहुत पानी डाल दिया या आज आपने हमें बहुत सूखा रख दिया? कभी शिकायत नहीं करते दोस्तों। ये जितने मर्जी ये इनको भी फंगस लगती है, भी बीमार होते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर सूरज सुबह निकलता है, कभी आपने फील किया कि सुबह के सूरज में उतना ही प्रकाश होता है जितना रोज़ होता है, लेकिन वो भी कभी कभी जब बादलों से घिर जाता है, जैसे कि मेरे पीछे आप देखिए सूरज शाम का होने जा रहा है, तो अगर ये भी कभी बादलों में घिर जाता है और दिखाई देना बंद हो जाता है, क्या इसने कभी शिकायत करी क्या बादलों से मैं घिर गया हूँ और मेरा प्रकाश ख़त्म हो गया है? तो हमने भी ये कभी शिकायत नहीं करनी। हमारे शरीर में प्रॉब्लम आई है, हमारे मन में नहीं है। दोस्तों मन से मान लीजिए कि मैं हेल्दी हूँ, रोज़ सुबह उठ करके आप बोलना शुरू कर दीजिए मैं हेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ, और आप फिर उसको लिखना शुरू कर दीजिए एक पेपर के ऊपर, आई एम हेल्दी, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अपने हार्ट को धन्यवाद करिए कि आज मैं ज़िंदा हूँ, और हमेशा बोलिए ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो करते करते सतत जब आप ये सोचने लग जाते हैं तो आपकी ऑरा वैसे ही बनने लग जाती है। और जब आप ये मोटिवेशनल सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ और मुझे ठीक होना है, मैं होकर रहूँगा, तो आप बीमारियों से लड़ने वाले बन जाते हैं, आपका इम्यून पावर बढ़ जाता है। हमारे शरीर में सभी के शरीर में ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बीमारियों को लड़ने की हमें ताकत देते हैं। बट कई बारी कुछ एक संक्रमण से ये सेल कैंसर में प्रवेश कर जाते हैं। तो उससे हमें निजात पाने का यही एक सुंदर और एक अच्छा तरीका है। मैं मानती हूँ दोस्तों जिसको पीड़ा होती है वो परेशान होता है और वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर आप अवेयर हो जाएं, आप देखने लग जाएं कि मेरे शरीर में प्रॉब्लम आ रही है, अब मुझे ये तकलीफ़ हुई, अब मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ, लेकिन यकीन मेरा मानो दोस्तों ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इससे कहीं आगे है। जब आप ये चीज़ों को देखते देखते आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आप खुश रहने लग जाएंगे इन चीज़ों के साथ में भी, क्योंकि रोते रोते ज़िंदगी नहीं कटती दोस्तों, हमेशा हंसते हंसते ही ज़िंदगी कटती है। और उस हंसी से आप ज़िंदगी को गुजारिए, जो पल दिए हैं परमात्मा ने वो निकल जाएंगे। हमेशा से मेरा एक फेवरेट सॉन्ग रहा है और वो मैं थोड़ा सा आपके सामने बोलूँगी कि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। तो ये जो पल और ये घड़ियाँ हैं ना दोस्तों, आ रही हैं लेकिन ये जाने के लिए, तो जाने के लिए आप रो रो के इसको मत निकालिए, इसको आप हंस के निकालिए, पॉजिटिव हो कर के निकालिए। और कुछ गलत आपके मन में आता है उसको लिखना शुरू कर दीजिए, और वो लिखते लिखते एक दिन आपके मन की स्थिति, मन के हालात भी वैसे हो जाएंगे और आप इससे विनर बन जाएंगे। तो दोस्तों ज़िंदगी जीने का नाम है, मुर्दा दिल तो खाक जिया करते हैं, तो आपने जीना है, आपने मुर्दा दिल नहीं बनना। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद एक और वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी। सो लव यू ऑल।